आप देख रहे घंटी बजाओ, मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली के मुंडका इलाके की फैक्ट्री में जो भीषण आग लगी थी, अभी अभी जानकारी मिल रही है 16 लोगों की उसमें जान चली गई। 16 डेड बॉडी की बरामदगी की गई है। दिल्ली के मुंडका इलाके में भीषण आग लगने की सूचना मिली थी और यह बहुत ही दुखद खबर अभी आ रही है कि 16 लोगों की जान इसमें चली गई है। 16 शव बरामद किए गए हैं। तो अभी की बड़ी खबर दिल्ली के मुंडका इलाके की, एक फैक्ट्री में भीषण आग और इस आग में झुलसने की वजह से 16 लोगों की जान चली गई। अभी ताजा जो जानकारी हमें मिल रही है, 16 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। तो एक बहुत ही दुखद खबर अभी की आ रही है, बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके से, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई थी और इस आग की चपेट में कई लोग आए, जिनमें से 16 की जान चली गई है। इस बात की तस्दीक की गई। तस्वीरें अभी आप घटनास्थल की देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। तो बहुत ही दुखद घटना, इस आग में झुलसने की वजह से 16 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। फिलहाल कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। दिल्ली के मुंडका इलाके से अभी की यह सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 16 लोगों की जान चली गई आग में झुलसने की वजह से। तो देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर यह मुंडका इलाका, यही एक फैक्ट्री में आग लग गई थी। आग बहुत ही भीषण थी और आग की विभीषिका का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 16 लोगों की जान जाने की पुष्टि कर दी गई है। कंपनी के मालिक को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ अभिषेक रावत, हमारे सहयोगी, जुड़े इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक। जी अखिलेश, जैसा कि अभी ये जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई है, फायर विभाग के अनुसार जो डायरेक्टर है फायर सर्विस के अतुल गर्ग, उन्होंने अभी पुष्टि की है कि अभी तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 16 डेड बॉडीज को बाहर निकाला जा चुका है। यानी कि 16 मौत जो है वो कंफर्म कर दी गई है सरकारी आंकड़े के अनुसार। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तीसरी मंजिल का जो सर्च ऑपरेशन है, यानी 3rd फ्लोर का जो सर्च ऑपरेशन है, वो बाकी है। और उन्होंने ये अंदेशा भी जताया है कि ये आंकड़ा अभी और भी ज्यादा हो सकता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो हानि हुई है जान माल की इस आग की घटना में, वो आप खुद आंकड़ों के हिसाब से देख सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, जो आप बता रहे हैं बड़ी चिंता की बात है। आपने कहा कि 16 लोगों की जान गई, इसकी तो तस्दीक कर दी गई है, लेकिन वहां पर अभी भी सर्च जारी है। तो हो सकता है कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाए, मतलब और अधिक हो सकता है लोगों की जान गई होगी अभिषेक फिर तो। जी बिल्कुल अखिलेश, ये खुद जो है दिल्ली फायर सर्विस के जो डायरेक्टर हैं अतुल गर्ग, ये उन्हीं की जबानी में बता रहा हूँ कि उन्होंने खुद अंदेशा ये जाहिर करा है, क्योंकि तीसरी मंजिल जो है अभी उस पर सर्च ऑपरेशन चालू किया गया है। और बहुत संभव है, क्योंकि जैसे हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि बहुत से लोग अभी नीचे अपने परिजनों के लिए परेशान हो रहे हैं, रोते बिलखते दिखे हैं। वो सब ये कह रहे हैं कि उनका पता नहीं चला है। तो ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो तीसरी मंजिल पे फंसे हों और ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि शायद इसमें और भी जो मृत्यु है वो हुई है और कुछ देर बाद इसकी भी जो है पुष्टि हो जाएगी। जी अभिषेक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। हमारी सहयोगी मेघा उपाध्याय भी वहीं पर मौजूद हैं, सीधे आपको घटनास्थल पर लिए चलते हैं। मेघा, क्या ये पता चल पा रहा है कि आग क्या पूरी तरीके से काबू में आ गई है, आग बुझा ली गई है? अभी क्या हालात वहां पर है, ताजा स्थिति क्या है? जी अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे अभी मौका स्थल पे, यहाँ पे जो स्थल पे मेरे बिल्कुल पीछे आप देख पा रहे होंगे, यही वो 3 मंजिला इमारत है जहाँ पे 4:30 बजे तकरीबन आग लगी है। आग को पूरी तरीके से काबू हालांकि पा लिया गया है, पर दूसरे माला और तीसरे माले की जो ऊपर दूसरी इलाका है, वहाँ रह के अभी भी आग हल्की लपटें देखी जा सकती है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे लपटें जल रही थी। अभी तक 16 बॉडी यहाँ पे बरामद कर ली गई है और अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। ज़्यादातर जो बॉडीज़ मिली है वो 2nd फ्लोर से मिली है। वहीं 3rd फ्लोर में सर्च ऑपरेशन अभी से कुछ मिनट पहले जारी, मतलब शुरू किया गया था। अभी भी 3rd फ्लोर में लगातार सर्च किया जा रहा है कि वहाँ पे क्या हाल है। वही फर्स्ट जो पहला तल्ला है, सबसे पहले उस पर आग को काबू पाया गया था। पहले तल्ले में कोई भी बॉडी नहीं मिली। 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर में सबसे ज़्यादा आशंका है कि लोग फंसे थे। आप देख रहे होंगे हमारी कैमरे की नज़र से, यही सामने जो बिल्डिंग है ये 3रा फ्लोर है और ये 2nd फ्लोर में लगातार सबसे ज़्यादा आग थी। अभी भी आपको कुछ रोशनी टॉर्च की आ रही होगी, क्योंकि अभी भी 2nd फ्लोर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 16 लाशों के 16 बॉडी मिलने के बावजूद अभी भी आशंका है कि कुछ लोग अभी भी बाहरी जो
कमरे हैं वहाँ पर फंसे हैं, वहाँ पे लोग और हो सकते हैं, जिसकी वजह से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी किया जा रहा है। तकरीबन 4.5 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद अभी भी ये कहना कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी भी लगातार कोशिश की जा रही है। आप देख रहे होंगे ऊपरी माले में अभी भी कुछ देर पहले तक पानी की बौछार लगातार जारी थी, आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से आग पे काबू नहीं पाया गया था, लेकिन अभी भी जारी है। वहीं लोग जो है तीसरे माले में जो सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू टीम है अभी पहुंच पाई है 3rd फ्लोर में, क्योंकि अभी 3rd फ्लोर में किसी तरह वो वहां पहुंच पाए, क्योंकि 3rd फ्लोर पूरी तरह के अभी भी शांत नहीं हुआ है, अभी तक पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है कि वहां जाके देखा जाए कि वहां के ताज़ा हालात क्या हैं। 2nd फ्लोर पे देखा जा रहा है और वहीं से ये बॉडीज जो है बरामद हुई है। मेघा, वो आसपास की जो तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों को लगातार आप दिखाती रहें, और जरा ये भी बताइए, जिस तरह की जानकारी मिल रही है ऐसा लगता है कि अभी और ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ सकता है मौत का, चूंकि बहुत ही भीषण आग लगी, लेकिन वजह क्या रही, कुछ इस बाबत खुलासा हो पाया है? जी अखिलेश, जो जानकारी है हमारे पास उसके अनुसार जो इस कंपनी के मालिक थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके पास कुछ ऐसे पदार्थ थे जो इलीगल था रखना और उनके पास इस बिल्डिंग में था, जिसकी वजह से आग फैली है। हालांकि इस बात पे पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उनको इस तर्ज पे गिरफ्तार कर लिया गया है काफ़ी देर पहले, और जिसके बाद ये आग भड़की और तीनों मालों में आग लगातार एक के बाद एक लग गई, और तकरीबन 4:30 बजे इसकी जानकारी दी गई थी। इसके लिए फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया गया था। आग इतनी भयानक थी कि आग पहले माले में लगने के बाद लगातार तीसरे माले पे मतलब काफ़ी तेज़ी से फैल गई, और जो लोग अंदर थे, जो लोग मौजूद थे, क्योंकि ये एक कंपनी थी, कंपनी में तकरीबन 70 लोग 80 लोग काम करते थे, तो जो लोग मौजूद थे इसमें जो पुरुष कर्मचारी थे, लगभग लोग आग लगने के कुछ देर बाद कूद के, जो स्थानीय लोगों का कहना है उनके अनुसार, वहाँ से कूद के भाग गए थे, मतलब कूदने की कोशिश अपनी जान बचाने के लिए की, जिसमें काफ़ी लोगों को बगल में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें काफ़ी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वही जो महिलाएं, जो कर्मचारी, महिला कर्मचारी अंदर थी, चाहे वो सेल्स की हेड हो, सीनियर हो, सारी अंदर फंस गई, क्योंकि जो विमेन थी वो कूद नहीं पाई, तो वो ज़्यादातर जो वाकई में जिस तरीके से मेघा बता रही है, बड़ा हृदय विदारक वो दृश्य था, खौफनाक दृश्य था। सोचिए जरा, लोग जान बचाने के लिए कूद रहे थे, फिर भी 16 लोगों की जान गई है। और सबसे ज्यादा जो बात हैरान करने वाली, चौंकाने वाली है, दुख पहुंचाने वाली आप कह सकते हैं, यह आंकड़ा बढ़ सकता है, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 16 लोगों की तो जान गई है, लेकिन अभी भी वहां पर तलाश जारी है, सर्च जारी है, और इस तरीके की आशंका है कि कई लोग जो अंदर फंसे हुए थे उनमें से कईयों की जान चली गई है। आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन लगभग अब आग शांत हो गई है। हमारे साथ मेघा उपाध्याय, हमारी सहयोगी, लगातार घटनास्थल से जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। मेघा, जरा आसपास का दृश्य दिखाएं, और अभी क्या ताजा हालात, स्थिति क्या है? जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर आप बिल्कुल मेरे सामने देख पा रहे होंगे प्रशासन विभाग, पूरी तरीके से दमकल की गाड़ियाँ। मैं आपको एक बार बताना चाहूँ कि तकरीबन 27 गाड़ियाँ पिछले 4 घंटे से यहाँ मौजूद है। हमारे कैमरा की नज़र से देखिए, बिल्कुल सामने बिल्डिंग और उसके नीचे दमकल विभाग की गाड़ियाँ जो आग बुझाने का काम पिछले 4 घंटे से कर रही है। 27 गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं और 19 गाड़ियाँ लगातार रोटेशन राउंड पे काम कर रही है। मतलब 19 गाड़ियाँ लगातार काम पे लगी, उसके बावजूद 19 गाड़ियों के काम पे लगे होने के बावजूद आग पर पूरी तरीके से अभी काबू नहीं पाया गया। आप देखिए हमारे सामने गाड़ियां, ऊपर अभी काम चल रहा है। आप दूसरे माले पे कैमरे की नज़र से देख रहे होंगे, कुछ लोग वहां पर, कुछ जो रेस्क्यू टीम के जो लोग हैं वो वहां अभी भी मौजूद है। आप बिल्कुल सामने हमारे लैडर देख पा रहे होंगे, सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से लोग लगातार, बिल्कुल आप टॉर्च की रोशनी में वहाँ पे जो भी क्या हालात है वहाँ पे उसका जायजा लिया जा रहा है। कुछ अगर फंसे हैं या जो भी लोग अंदर है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। सामने मैं आपको बता दूँ, तकरीबन 7 एम्बुलेंस यहाँ से लगातार एम्बुलेंस की आवाजाही पिछले 2 घंटे से लगातार बनी हुई है, ताकि जो भी बॉडीज़ या जो भी लोगों को निकाला जा रहा है सुरक्षित, या जो लाशें निकाली जा रही है वो तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल, उसको अस्पताल ले जाया जाए चेकिंग के लिए। 7 एम्बुलेंस अभी भी यहाँ पे मौजूद है। इस तरफ जो बिल्कुल आपके सामने गाड़ी होगी उसके उस तरफ एम्बुलेंस है, और उसी तरफ आप बिल्कुल सामने देख पा रहे होंगे कि लगातार अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि जो तीसरा माला है उसका उस किनारे, यानी कि बिल्कुल ये पहला किनारा आप मेरी तरफ का देख पा रहे होंगे कैमरे की नज़र से, और उसके
दूसरी तरफ का किनारा जहाँ से हल्की धुआं आपको अभी भी उठती हुई नजर आ रही होगी, वो किनारा अभी भी दहक रहा है, रह के वहाँ पे आग की लपटें उठ रही है, जिसकी वजह से पीछे साइड से यहाँ ये जो बिल्डिंग है उसके पीछे का रास्ता है, वहाँ गली है, वहाँ से कोशिश की जा रही है कि जो प्रशासन है यहाँ पे जो मौजूद है, दमकल की गाड़ियाँ, वो पीछे साइड से आग पर काबू पा सके। साथ में बताऊं कि यहाँ पर जो डीसीपी मौजूद है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ मौजूद है। पूरे यहाँ से 200 मीटर आगे तक इस रास्ते को रोक दिया गया है ताकि लोग यहाँ आ ना जा सके, मतलब रास्ते को रोक दिया गया है ताकि बिल्कुल देखा। लेकिन जब ये आग लगी थी बहुत ही खौफनाक वो मंजर था, कैसे अपनों की तलाश में लोग वहां पर घूम रहे थे, कैसे वो देखना चाहते थे कि क्या उनके रिश्तेदार नाते रिश्तेदार जो फंसे हुए जिंदा है कि नहीं। एक रिपोर्ट देखिए जरा वहां से। मुंडका में जो 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उसमें मौजूद है हमारे साथ एक महिला काम कर रही थी, उनके भाई जो अपनी बहन को लेकर के काफी परेशान है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल है। सर आपकी जो बहन यहाँ पे फंसी हुई है, क्या मतलब क्या मामला था, वो क्या कर रही थी यहाँ पे, क्या एक्चुअली उनकी कोई मीटिंग थी कल, तो वो यहाँ पे मतलब सेकंड फ्लोर पे उनका वो था, सेमिनार टाइप कुछ था। तो अब फिर मेरे पास दोपहर में मैं होटल में काम करता हूँ, तो मेरे को वहाँ पर फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हुआ है कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो। देन एम्बुलेंस भी आई थिंक 4 बजे के बाद आई है, कुछ पता नहीं लगा। एंड देन फिर मैं आया हूँ यहाँ देखने, तो कोई बता भी नहीं रहा कि क्या है, कहाँ लेके गए हैं। हॉस्पिटल में बोला है तो मैं हॉस्पिटल भी देख के आया हूँ, वहाँ पे भी कोई वो नहीं आया। संजय गांधी बोला था एक हॉस्पिटल, आई थिंक वहाँ भी 2 पेशेंट आए, उनके बाद कोई वो नहीं आया। कितने बजे आपकी आखिरी बार आपकी बहन से बात? मेरी सुबह मेरी उनसे तो मैं सुबह ही मिला था, उससे मुझे ही नहीं पता, मेरी बात इनसे बात हुई थी 4:30 बजे लास्ट इनसे बात हुई थी। इनके थ्रू मेरे को कांटेक्ट हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ है, देन मैं वहाँ पर आया हूँ। अगर आपके थ्रू कोई भी देख रहा हो तो प्लीज़ उसको ये फ़ोटो दिखा देना, और किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन। क्या नाम है सर? तानिया नाम है, सेम सूट पहना हुआ है, यही आज इन्होंने सेम यही सूट पहना हुआ है। एंड कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में किसी को भी हो तो मैम प्लीज़ फ़ोन करवा दीजिए, मेरा नंबर मैं बोल देता हूँ। अगर सर कौन से हॉस्पिटल में गए थे आपने, कौन सा हॉस्पिटल में आपने देखा है? संजय गांधी में मैंने देखा था, वहाँ मेरे को नहीं मिला। बाकी मेरे फ्रेंड्स भी कहीं और गए थे देखने, उनको भी कहीं नहीं मिली है। दीजिए, ये आज यही ड्रेस उन्होंने पहन रखा था और यस इन्होंने यही ड्रेस पहना हुआ था। तो आपने पुलिस से बात करने की कोशिश की, यहाँ दमकल विभाग किसी से बात करने की? हमने पूछा, उन्होंने बोला कि वो यहाँ लेके गया वहाँ ले गया, बट अभी तक वहाँ पर हमें कोई नहीं मिला कुछ अभी। आपको अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? संजय गांधी हॉस्पिटल भी आप वहाँ गए? यस मैम, मैं गया था वहाँ पे। यस मैम, ठीक है, आप एक बार अपना इन्फॉर्मेशन दीजिए। हाँ ठीक है, मैं अगर किसी को भी कुछ पता हो तो 9599536729 ये मेरा नंबर है, इस पर भी कोई भी आप मतलब बता देना, कहीं भी कुछ किसी को पता हो हॉस्पिटल में या कोई भी हो। ठीक है, थैंक यू। और अभी की जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक 16 लोगों की जान चली गई है इस आग में झुलसने की वजह से। बहुत ही प्रचंड ये आग लगी हुई थी, बहुत ही भीषण आग, और इसमें 16 लोगों की जान झुलसकर चली गई। मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। लगातार वहां पर तलाशी अभियान जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर तैनात हैं और आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। चूंकि अभी भी कुछ जगहों से, बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों से आग की लपटें नजर आ रही हैं। हमारी सहयोगी मेघा वहीं पर मौजूद हैं जो आपको घटनास्थल से लगातार पल पल का हाल बता रही है। मेघा, अब क्या नजर आ रहा है आपको, वहां पर क्या स्थिति है और कुछ अंदाजन जानकारी मिल पा रही है कितने लोग अभी भी अंदर फंसे होंगे? जी अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि अभी जो ताज़ा हालात है उसके अनुसार अभी भी आप बिल्कुल देख रहे होंगे कि गाड़ियां लगातार, जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं जो आग बुझाने के लिए या पानी के लिए अभी भी लगातार आ रही हैं। अभी 2 गाड़ियां हमारे सामने रोटेशन पे हैं और लगातार काम कर रही हैं। और अभी आप बिल्कुल ऊपर देखिए हमारे कैमरा के नज़र से, तीसरी मंजिल जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, वहाँ अभी भी आग लगी हुई है, धुआं लगातार उठ रहा है और पीछे साइड से जो पीछे का हिस्सा है वहाँ से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी अंदर और कितने लोग फंसे हैं इसके बारे में रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। दूसरे माले, वहीं तीसरे माले के जो बाहर के कमरे हैं उस पर भी रेस्क्यू टीम लगातार जाके वहाँ देख रही है कि कितने लोग और फंसे हैं, क्या ताज़ा हालात है। दूसरी मंजिल पे और लोग नहीं हैं, अभी हमें तुरंत ताज़ा जानकारी मिली है, लेकिन तीसरे मंजिल की हालात अभी क्या है कहना मुश्किल है। यहाँ वहाँ कितने लोग अभी फंसे हैं ये जानकारी अभी हमें नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी जस्ट वहाँ तकरीबन आधे घंटे पहले टीम पहुँची है, रेस्क्यू टीम जो वहाँ जाके छानबीन कर रही है कि वहाँ के ताज़ा हालात क्या है। वहीं दूसरी तरफ तीसरे मंजिले क्योंकि पूरी तरह से वहाँ की आग पर काबू नहीं पाया गया है,
तो पूरी तरह से तीसरी मंजिल को अभी एक बार देख पाना या फिर वहाँ की छानबीन कर पाना रेस्क्यू टीम के लिए भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि आग पे पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। दूसरा हिस्सा अभी भी दहक रहा है, अचानक से रह रहे कि लपटें उठ रही है दूसरे इलाके में। तो तीसरा मंजिल अभी भी संदिग्ध बना हुआ है कि वहाँ पे क्या मामला, वहाँ पे क्या हालात है, वहाँ कितने कर्मचारी फंसे हुए हैं, क्योंकि जो इस बिल्डिंग है, ये जो ऑफिस थी, इसका जो हेड डिपार्टमेंट है यानी कि जो सेल्स का डिपार्टमेंट है जिसमें महिला कर्मचारी ज़्यादातर काम करती थी, सेल्स, वो तीसरी मंजिल पे ही थी। और दूसरी मंजिल पे, पहली मंजिल जो थी वो अंडरग्राउंड यानी कि गोडाउन थी, उसमें सारे इक्विपमेंट्स थे, इसलिए पहली मंजिल से कोई भी बॉडी बरामद नहीं हुई। लेकिन दूसरी और तीसरी में सेल्स का पूरा हेड था, तो सबसे ज़्यादा आशंका है कि तीसरी मंजिल पर ही या फिर जो भी वहाँ पे लाश होगी या जो भी वहाँ हालात है, तीसरी मंजिल एक बड़ा। और हमारे साथ बना मैं हुआ है। मेघा बीच में आपको रोक रहा हूं, समीर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप डीसीपी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं। समीर जी, क्या जानकारी मिल रही है इस आग जो लगी है उसको लेकर, और क्या अपडेट आप लोग के पास है? जान माल का कितना नुकसान हुआ? अभी इसमें 14 डेड बॉडीज हमें मिल गई, बेसिकली 14 कंफर्म्ड है। अभी आगे भी रेस्क्यू मिशन चल रहा है, अभी कोशिश कर रहे हैं। और फायर ब्रिगेड 30 के और 50 से 55 हमने रेस्क्यू कर लिए है पुलिस ने। 30 फायर ब्रिगेड है यहाँ पे मौजूद। समीर जी, आग अभी भी लगी हुई है क्या? आग अभी एग्जैक्टली आग अभी बुझ रही है, मतलब एक लास्ट स्टेज पे है, धुआं निकल रहा है। तो लेकिन कभी कुछ जगह आग लगी हुई है, वो भी हम बुझा रहे हैं उसको। ये इमारत किस चीज की थी, मतलब क्या कोई फैक्ट्री वगैरह के थी? और आग ऐसे लगी तो इस तरह से कैसे फैलती चली गई? इतनी प्रचंड आग, भीषण आग कैसे लगी? ये आग तो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में बताया कैसे लगी। ये एक ऑफिस और असेंबलिंग यूनिट थी जो कि चल रही थी, यहाँ पे यूनिट चल रही थी, यहाँ पे इनके एम्प्लॉयज थे, तो आग लगी है। अभी कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी कुछ कहने, अभी रेस्क्यू मिशन चल रहा है, अभी आगे अपडेट आते रहेंगे। जी, वहां से कुछ जानकारियां समीर जी ऐसी मिल रही हैं, शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। आप सुन रहे थे इलाके के डीसीपी, उनका यह कहना कि वहां पर अभी भी अंदर फंसे हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन कितने लोग होंगे पुख्ता इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। तो सबसे बड़ी अब चिंता की बात यही कि अंदर क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं, और अगर हैं तो क्या वो महफूज हैं, सुरक्षित हैं, या फिर उनमें से कुछ इस हादसे के शिकार हो गए। 16 लोगों की जान जा चुकी है। बहुत ही भीषण ये आग लगी। ये एक फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी और उसके बाद आग लगातार तेजी के साथ फैलती चली गई। बड़ा सवाल यह कि दिल्ली में 16 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? राजधानी में भी 6 घंटे में आग नहीं बुझा सकते? ये बड़ा सवाल। 6 घंटे गुजर गए, अभी भी आग है, वहां पर आग लगी हुई है। फैक्ट्री में आग बुझाने के उपकरण थे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल। फैक्ट्री बिना फायर एनओसी के चल रही थी क्या? ये कुछ अहम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। मालिक गिरफ्तार हो चुका है, बाकी जो गुनहगार इस मामले के हैं आखिर कब तक पकड़े जाएंगे? एबीपी न्यूज के कुछ ये बुनियादी सवाल जिनके जवाब जल्द से जल्द मिले बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे मामले में जानलेवा लापरवाही सामने आ रही है। हमारी संवाददाता भी बता रही थी कि वहां पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे जो वहां नहीं होने चाहिए थे कायदे से, नियमों के मुताबिक। कई सवाल जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात कि कितने लोग अभी अंदर फंसे हो सकते हैं। कंपनी के मालिक को तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, समीर शर्मा डीसीपी, उन्होंने कहा कि 14 लोगों की जान गई है। प्रशासन की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है। आइए एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं घटनास्थल पर। हमारे साथ मेघा, हमारी सहयोगी, लगातार वहां से जुड़ी हुई है। मेघा, आग लगी कैसे? क्या इस बारे में कुछ और जानकारी मिल पा रही है? तो शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है। ये आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं मौके पर मौजूद हैं, और पानी की बौछार के साथ कोशिश यही कि जल्द से जल्द पूरी तरीके से आग शांत की जाए। मेघा हमारे साथ जुड़ गई है। मेघा, आग लगी कैसे? क्या इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है? और जी मैं आपको बता दूं कि आग कैसे लगी, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार ये जो कंपनी थी, ये एक गोडाउन थी जिसमें सीसीटीवी कैमरा, साथ में वायर और जो टेक्निकल चीज़ें, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसकी ये कंपनी थी, कैमरा वगैरह की, जिसमें नीचे काम भी होता था और साथ में नीचे गोडाउन था।
जिसमें जो पहला तल्ला है, पहला मंजिल है, उसमें ऑफिस था और उसी ऑफिस में ऐसी कोई ज्वलनशील पदार्थ रखी गई थी कंपनी के मालिक के द्वारा, जो आग काफ़ी तेज़ी से फैलती है, जिसके बाद आग फैली और आग तीनों मंजिलों में फैल गई, जिसके बाद जो कंपनी के मालिक है उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि अभी पूरी तरीके से, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो ये कह पाना कि किस तरीके से आग फैली और क्या एग्जैक्टली वजह थी वो मुश्किल है, पर अभी वजह यही सामने आई है और इसी वजह से कंपनी के मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस पूरे मामले में मेघा एक बात बहुत चौंका रही है, आप दिखाते रहिए, तस्वीरें वहां पर दिखाते रहिए, लेकिन इस बारे में भी आप जानकारी दें अगर कुछ पता चल पा रहा हो। 6 घंटे का वक्त बताया जाता है गुजर चुका आग लगे हुए। इतना लंबा वक्त क्या आग बुझाने में लगना चाहिए, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, अगर इस तरह की घटना सामने आती है? जी, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हमारी बात हुई थी यहाँ पे जो लोग मौजूद थे और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जिनकी बहन या जिनके परिवार वाले यहाँ पे अंदर फंसे हुए, उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि तकरीबन 4:20 पर उनके परिवार से, उनकी बहनों से उनकी बात हुई और 4:20 का ये मामला है जब आग लगने की घटना यहाँ जो अंदर फंसे थे उन लोगों ने अपने परिजनों को दिया, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि उन तक ये खबर 4:40 बीच में आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ दुर्गेश पाठक जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के नेता। दुर्गेश पाठक जी, आप लोगों के पास क्या जानकारी है इस आग को लेकर, क्या कुछ पता चल पा रहा है? बहुत दुखद खबर आ रही है। बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई वेयर हाउस था, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और अभी तक बता रहे हैं कि 16 लोगों की हताहत होने की संभावना है, लेकिन अभी कोई भी मैं फिगर कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत दुखद खबर है। और वहाँ पे सरकारी एजेंसीज लगी हुई हैं जल्द से जल्द आग पे भी काबू करने का, जो लोग हैं उनको नहीं, जल्द से जल्द वाला जो आप कह रहे हैं दुर्गेश पाठक जी, वो तो चीज नजर नहीं आ रही है। 6 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और देश की राजधानी दिल्ली में अगर ये आलम है कि इतना वक्त लग जाए आग बुझाने में, तो सवाल खड़े होंगे। फिर तो ये महकमा आप ही लोगों के अंतर्गत आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको देख रहे हैं जी, जल्द से जल्द इसके ऊपर जो भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आग पे भी काबू हो और साथ में लोगों से ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। तो आग जो ये लगी उसके बारे में कुछ और जानकारी आप लोगों को मिल पाई है कि क्या वजह रही? शायद फोन काट दिया है दुर्गेश पाठक जी ने, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसे देना पड़ेगा। आप सोचिए, राजधानी दिल्ली का ये आलम है, इतना ज्यादा वक्त लग जाता है आग बुझाने में। 6 घंटे का वक्त गुजर गया और हमारी सहयोगी वहां जो मौजूद हैं वो कह रही हैं कि अभी भी बिल्डिंग के कुछ अलग अलग हिस्सों से लगातार आग की लपटें नजर आ रही हैं, आग के शोले अभी भी दहक रहे हैं वहां पर। तो बड़ा सवाल यही कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, और ऐसे में जो लोग अंदर फंसे होंगे अब उनके बचे होने की उम्मीद बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात। लगातार आप देख पा रहे होंगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी की बौछार वहां की जा रही है। कंपनी के मालिक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मामले के जो बाकी गुनहगार हैं आखिर उन्हें कब पकड़ा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल। दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मुंडका में एक इमारत में भीषण आग लगी है और इसमें कई लोगों की जान चली गई, 16 लोगों की मौत हो चुकी है आग में झुलसने की वजह से। ये आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। कई सवाल इस घटना ने पैदा किए हैं और बड़ा सवाल ये, इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है आग को बुझाने में। 16 लोगों की जान चली गई, कई और लोगों की जान जा सकती है जो लोग अंदर फंसे होंगे। और हमारे साथ अतुल गर्ग साहब जुड़ गए हैं, फायर सर्विसेज के आप डायरेक्टर हैं। अतुल गर्ग जी, आप लोग के पास क्या सूचना मिल रही है इस हादसे को लेकर? तो अतुल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बात करें। सबसे बड़ी चिंता जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि जितना वक्त ये गुजरता जाएगा ज्यादा वक्त लगेगा आग को बुझाने में, उन लोगों के बचने की जो उम्मीद है वो कम होती जाएगी। और बताया ही जा रहा है कि जो 3rd फ्लोर है वहां पर कई लोग फंसे हो सकते हैं। पहली मंजिल पर सामान रखा हुआ था, इसलिए वहां पर किसी तरीके का वैसा नुकसान नहीं हुआ, लोगों की जान नहीं गई। लेकिन दूसरे फ्लोर पर बहुत सारे लोग थे और तीसरी जो मंजिल है उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है कि कई लोग वहां भी फंसे हो सकते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा लगातार घटनास्थल से जुड़ी हुई है। मेघा, अब क्या स्थिति है वहां पर? क्या अभी भी आग लगी हुई है? क्या देख पा रही हैं आप वहां आसपास?
जी अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि आग अभी भी तीसरे मंजिल पे लगी हुई है। पीछे से जो तीसरे मंजिल की तरफ आप देखिए तस्वीरों में, तीसरा मंजिल जहां पर अभी भी आग लगी हुई है। कुछ धुआं, अभी भी धुआं लगातार वहां से उठ रहा है। और इतनी बड़ी मतलब 3 मंजिले की ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, गोडाउन था। इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बाद की वजह से शायद अब तक इस पूरी बिल्डिंग पे आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार दमकल विभाग की गाड़ियां पिछले 4 घंटे से जुटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद तीसरा मंजिल अभी भी रह के दहक रहा है, उसके पीछे का इलाका। हालांकि आगे, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ आसानी से, ये पूरा रोड है तो यहाँ आसानी से गाड़ियाँ आ गई और आसानी से आगे के जो इलाके हैं, आगे के जो कमरे, आगे का जो एरिया है, उसकी आग को आसानी से काबू पा लिया गया है। लेकिन जो पीछे का हिस्सा है, क्योंकि ये गली है, बगल से एक पतली गली है जहाँ पे गाड़ी को ले जाना आसानी से संभव नहीं था, जिसकी वजह से वो पीछे का हिस्सा अभी भी दहक रहा है और अभी तक भी उस हिस्से को काबू नहीं पाया गया है। और यही एक बड़ी वजह है कि रेस्क्यू की टीम अब तक उस हिस्से तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं दूसरी मंजिल पे आग को पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। वहां लगातार रेस्क्यू टीम की पूरी टीम मौजूद है। वहीं से जो बॉडीज़, 16 बॉडीज़ जो निकाली गई है, वो 2nd फ्लोर यानी कि दूसरे मंजिल से निकाली गई है। लेकिन तीसरी मंजिल अभी भी आग की चपेट में है। वहां से अभी भी कुछ भी बरामद नहीं किया जा सका है, क्योंकि वहां पे लोग जाने, मतलब रेस्क्यू टीम वहां पे आसानी से पहुंच नहीं पा रही है आग की वजह से। लगातार कोशिश जारी है। अभी यहाँ पे 22 गाड़ियाँ दमकल की मौजूद है। 5 गाड़ियाँ जो है लगातार रोटेशन पे है, 22 गाड़ियाँ मौजूद है, 5 एम्बुलेंस मौजूद है। लगातार काम जारी है, उसके बावजूद तीसरा मंजिल, जिस तरीके से आप बता रही हैं मेघा कि 22 वहां पर गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग लगी हुई है। अपने दर्शकों को हम बता दें, राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो कब कब यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। 1997 में उपहार सिनेमा में आग लगने की घटना सामने आई थी। 59 लोगों की मौत हुई थी। बहुत ही चर्चित ये मामला 1997 का। 2019 में करोल बाग के होटल में आग लग गई थी, तब 17 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा 2018 में बवाना में इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी थी, तब 17 लोगों की मौत हुई थी। और आज मुंडका की फैक्ट्री में आग, 16 की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कुछ और जानकारी होगी, हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।